हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 111 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम न्यूज़ जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है पीएचपी के अंदर उसका ये सेकंड ट्यूटोरियल है। तो इसके अंदर हम एडमिन पैनल के अंदर कैसे यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, ये सब सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ देखिए ब्राउजर के अंदर मैंने अपना टेम्पलेट ओपन कर लिया है, जो कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे डाउनलोड करना है हमारी वेबसाइट से। यहाँ देखिए, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है लोकल होस्ट। हमने प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम दिया था न्यूज़ हाइफन साइट। अब इसके बाद मेरे को एडमिन पैनल ओपन करना है, तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा एडमिन, क्योंकि हमारे फोल्डर का यही नाम था एडमिन। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक पेज ओपन कर लेता हूँ, जैसे users.php। ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई है टेम्पलेट के अंदर। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास सारे यूजर्स की एक लिस्ट आएगी। अभी ये स्टैटिक डाटा है, इसको हम डायनेमिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जाके ऐड यूजर्स पे यूजर्स को ऐड करने का सारा कोड कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम इसी पेज का कोड करेंगे जिसका नाम है add-user.php। ये एडमिन फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें सेव क्या करना है, पहले हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ पे रोल सेव करेंगे। देखिए, यहाँ पर दो तरीके के रोल होंगे, एक है नॉर्मल यूजर और एक है एडमिन यूजर। देखिए, जो एडमिन होगा उसके पास सारे कंट्रोल्स होंगे, वो पोस्ट भी ऐड कर सकता है, कैटेगरी भी और यूजर्स भी। और यूजर्स को मॉडिफाई डिलीट भी कर सकता है, कैटेगरी को भी मॉडिफाई और डिलीट कर सकता है। मगर नॉर्मल जो यूजर है वो सिर्फ अपनी ही पोस्ट देख सकता है, अपनी ही पोस्ट ऐड कर सकता है और उसे मॉडिफाई कर सकता है। और नॉर्मल यूजर को ये ऊपर वाले दो लिंक नजर भी नहीं आएंगे, कैटेगरी और यूजर्स। तो सबसे पहले हम ऐड यूजर के पेज पे काम करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया एटम। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को जाना फाइल पे और यहाँ पे मैं गया ओपन फोल्डर। यहाँ मेरे पास विंडो ओपन हो जाएगी और इसके अंदर जाके मैं यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर अपना एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे को एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है htdocs। इसी के अंदर हमने अपना फोल्डर प्लेस किया जिसका नाम है न्यूज़ हाइफन साइट। इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर किया और ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास पूरा फोल्डर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ऊपर एडमिन फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पर हम सबसे पहले काम करने वाले हैं जिसका नाम है add-user.php। तो मैंने इसको ओपन कर लिया एडिटर के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और इसके अंदर अभी हमने एक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा है। और यहाँ पर मेथड है पोस्ट। और यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ इनपुट की फील्ड्स आपको दिख रही हैं। अब यहाँ पे एक सबमिट का बटन आ रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सारा डाटा जो है, ये यूजर्स नाम के जो डाटाबेस के अंदर हमने एक टेबल बनाया था पिछली वीडियो में, उसके अंदर सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी सेव बटन से काम शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं ऊपर कोड लिख लेता हूं और यहां पर मैं एक्शन के अंदर आकर अपनी उस जगह का नाम दे देता हूं जहां पर इस फॉर्म को सेव करने का कोड होगा। तो देखिए, मैं इसी पेज पे इसको सेव करवाने वाला हूं। तो यहां पर मैंने पीएचपी का कोड शुरू किया और यहां पर अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करने वाला हूं जिसका नाम है $_server। और यहां पर मैं अपनी वैल्यू ले लूंगा जिसका नाम है php_self। इसके बारे में मैंने आपको क्रूड में समझाया था कि इसका मतलब होता है कि पीएचपी का जो कोड है वो इसी पेज में है। तो यहाँ पर मैंने इसे रख लिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब जैसे ही मेरे को ये बटन पे प्रेस होगा नीचे सबमिट के बटन पे, तो उसका कोड भी करना है, तो मैं यहाँ पर ऊपर जाके उसे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर सबसे पहले मैं इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, ये चेक करने के लिए कि बटन प्रेस हुआ भी है कि नहीं। और यहाँ पे अपना फंक्शन यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है isSet। इस सेट के अंदर यहाँ पे मैं अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करता हूँ जिसका नाम है पोस्ट। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगा के यहाँ पर मैं बटन का नेम ले लेता हूँ, नेम है उसका सेव। तो देखिए, जैसे ही सेव नाम का बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब इसके अंदर आके सबसे पहला जो हमारा काम होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली अपनी कुछ वीडियोस में बताया भी था, सबसे पहले हम पीएचपी का कनेक्शन बनाते हैं MySQL डाटाबेस के साथ। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर अपना कनेक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा $con और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा MySQL_connect। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं अपने सर्वर का नेम दूंगा। तो देखिए, वो है लोकल होस्ट। उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपने सर्वर का यूजर नेम देना है, तो देखिए वो है रूट। और उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे पासवर्ड। तो अभी इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर MySQL का कोई भी पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ। और लास्ट में हमारे यहाँ पे आ जाता है डाटाबेस का नाम। तो देखिए, उसका नाम हमने रखा था न्यूज़ हाइफन साइट। तो इसको भी मेरे को इन्वर्टेड कोड्स के अंदर ही लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन बन जाएगा और इसके बाद हम यहाँ पे इसको चेक करने के लिए यहाँ पे डाई का फंक्शन लगाएंगे।
अगर देखिए अगर ये कनेक्शन नहीं बनता तो और वाली कंडीशन में आ जाएगा और यहाँ पे हम डाई लगा देंगे और यहाँ पर मैसेज शो कर देते हैं कनेक्शन फेल्ड। ये देखिए अब इसके साथ मैं यहाँ पर आपको एक नई चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे हम MySQL का एक एरर शो करने वाला फंक्शन भी यूज करेंगे, जो एरर का फंक्शन हमें ये डिटेल में बताएगा कि एग्जैक्टली क्या एरर है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे MySQL_connect_error। तो ये मेरा पूरा कनेक्शन बन चुका है। अब ये लाइन मैं आपको बता दूं कि ये कनेक्शन की लाइन है, जितने भी आपको यहाँ पे एडमिन के पेजेस दिख रहे हैं इन सब में इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो बार बार इसे इंक्लूड ना करना पड़े तो मैं इसको यहाँ से कट करके एक कॉमन फाइल बना लेता हूँ config.php। तो यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया और यहाँ पर मैं ओपन करूँगा अपनी एक फाइल है जिसका नाम है config, मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। यहाँ पे आके सबसे पहले मैं अपना PHP का कोड शुरू कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपनी लाइन पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये मेरे कनेक्शन की है। अब जहाँ पर भी मैं कनेक्शन बनाऊंगा वहाँ पे जस्ट इस फाइल को इंक्लूड कर लूँगा config.php को। इस फाइल को मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसे इंक्लूड कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे इंक्लूड कर लिया। तो देखिए फॉर्म के अंदर अब जितने भी हमारे पास इनपुट फील्ड्स थी उनकी वैल्यू उठाने के लिए मेरे को यहाँ पर सबके लिए एक एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो देखिए एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ fname, ये फर्स्ट नेम के लिए हो जाएगा और यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू सेव करवाऊंगा जो हमारे पास $_post से आएगी। उसका नाम मैं नीचे जाके देख लेता हूँ कि मैंने उस इनपुट फील्ड पे क्या नाम रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने fname ही रखा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम वाली जगह पे fname और lname पे है lname। इसी तरह यूजर्स के लिए है, जो यूजर नेम है उस पर यूजर है। पासवर्ड के लिए सिंपल पासवर्ड रखा हुआ है और यहाँ पर जो रोल है उस पर हमने नाम रखा है रोल। तो देखिए वहां पर अगर नॉर्मल यूजर है तो वहां पे हम 0 सेव करवा देंगे, अगर एडमिन होगा तो वहां पर 1। तो देखिए मैं ऊपर जाता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं fname और मैं इसी लाइन को कॉपी करके यहां पर डुप्लीकेट कर लेता हूं। यहां पे मैं lname के लिए बना लेता हूं और यहां पर जो फील्ड का नाम था वो lname ही था। उसके बाद फिर से मैं यहां पर पेस्ट कर लेता हूं और यहां पर यूजर के लिए बना लेता हूं और यहाँ पर भी यूज़र लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पर इनपुट फील्ड में हमने यहाँ पर यूज़र लिखा हुआ है। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक फील्ड और बना लेता हूँ पासवर्ड के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड और यही नाम कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ से डॉलर हटा देता हूँ। तो ये हमारा हो गया पासवर्ड की फील्ड। अब लास्ट फील्ड रह गई है रोल के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रोल और इसके बाद मेरे को एक पोस्ट का वेरिएबल चाहिए और यहाँ पर भी मैं फील्ड का नाम जो है उसका नाम हमने रखा हुआ है रोल। तो नेम बिल्कुल सिंपल रखें ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अब हम प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम यूज़र से जो फॉर्म में इनपुट फील्ड्स ले रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट भी करना है मुझे। तो जैसा कि मैंने आपको PHP के 76 ट्यूटोरियल में 2 फंक्शंस कराए थे, HTML एंटिटीज और HTML स्पेशल कैरेक्टर्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि हैकिंग से बचने के लिए होते हैं। तो उसी फंक्शन से रिलेटेड ही हम यहाँ पर फंक्शन यूज करने वाले हैं जो MySQL का अपना फंक्शन है। ये भी बिल्कुल HTML स्पेशल कैरेक्टर्स की तरह ही काम करता है, बस ये है कि MySQL के साथ यूज होने वाला अपना फंक्शन है। तो इसको हम यहाँ पे मैं आपको उसका नाम बताता हूँ। उसका नाम है MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग। रियल एस्केप स्ट्रिंग यहाँ पर आ गया है और यहाँ से मैं इसको लास्ट में बंद भी कर देता हूँ। तो देखिए जो ये स्ट्रिंग है ये बिल्कुल HTML स्पेशल कैरेक्टर्स की तरह ही काम करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पर उसका क्लिक दे दूंगा, जहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि वो फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर आते हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है हमारे कनेक्शन का नाम। तो हमारे कनेक्शन का नाम है वो है कौन, और उसके बाद सेकेंड पैरामीटर होता है वो होता है उस फील्ड का नेम जिसको आपने चेक करवाना है। तो उसको हमने यहाँ पर डाल लिया। देखिए हमारे कनेक्शन का नाम हमने कॉन्फिग में कौन ही रखा था, उसी को यहाँ पे यूज़ किया हमने। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और जितनी भी हमारी ये फील्ड्स हैं इन सब में मैं इसको लगाऊंगा। अब मैं इन सबको बंद भी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए तो यहाँ से हमने काफ़ी सारी इसकी प्रोटेक्शन कर ली है, मतलब कि इसको वैलिडेट कर लिया है। अब ये जितनी भी फॉर्म्स की फील्ड है इसके अंदर कोई भी कोई स्पेशल कैरेक्टर डालता है, जैसे कोमा, सिंगल कोमा,
या कोई भी HTML का टैग या जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट डाल देता है तो वो रन नहीं होगी, क्योंकि हमने इसे यहाँ से प्रोटेक्ट कर लिया। और यहाँ पर पासवर्ड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम सिंपल पासवर्ड सेव नहीं करवाएंगे अब, जैसे कि हमने क्रोड में देखा था। यहाँ पर हम इसको MD5 फंक्शन के अंदर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ MD5 और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये फंक्शन जो है MD5, जो भी हम पासवर्ड डालेंगे उसको पहले इंक्रिप्ट करेगा। अगर आपको इस फंक्शन के बारे में नहीं पता तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप देख सकते हैं कि MD5 या इसी से रिलेटेड एक और फंक्शन है SHA-1, वो कैसे काम करते हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन को इंक्रिप्ट करने के लिए। तो यहाँ मैंने पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर दिया है। अब इसे पासवर्ड को कोई भी नहीं पढ़ सकेगा। और इसके बाद अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करेंगे, जो यहाँ पर हम यूजर नेम नया क्रिएट कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता कहीं डाटाबेस के अंदर। मान लीजिए एक याहू बाबा नाम से हमने यूजर नेम ऑलरेडी बना रखा है और दोबारा से अगर वही नेम दोबारा डाल रहे हैं तो उसको क्रिएट ना करने दे, तो उसको हमें पहले चेक भी करना पड़ेगा। तो देखिए, उसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पर SQL की कमांड चलानी पड़ेगी। तो मैं पहले कमांड लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल ले लिया SQL, और इसके अंदर यहाँ पर हम कमांड ले लेते हैं सेलेक्ट की, सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम, जो हमारे टेबल का नाम है उसका नाम है यूजर, वेयर, उसके बाद आ जाएगा हमारे कॉलम का नेम। तो वो हम टेबल के अंदर देख लेते हैं कि उसका हमने नेम क्या रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, ब्राउजर के अंदर मैंने अपना PHP एडमिन ओपन कर रखा है और यहाँ पर जाकर न्यूज साइट्स नाम का जो हमारा डाटाबेस है इसके अंदर मैं यूजर पे क्लिक करता हूँ, जो यूजर नाम का टेबल है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर यूजर नेम नाम का एक कॉलम है, आप देख रहे हैं, इसी को हमें चेक करना है। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूजर नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर मैं अपने यूजर का नेम ले लेता हूँ, जो कि अभी हमने यहाँ पर एंटर किया है वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं इसे चेक कर लूंगा। तो ये होगी बेसिकली हमारी क्वेरी। अब इसको रन करने के लिए भी हमारे को फंक्शन रन चलाना पड़ेगा, जिसका नाम है MySQL क्वेरी। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं क्वेरी को रन करूंगा। और यहाँ पर मैं अपना फंक्शन ले रहा हूँ MySQL_query। ये देखिए, अब इसके अंदर बेसिकली दो पैरामीटर आते हैं। सबसे पहले हमारा कनेक्शन का नाम आएगा, तो वो है कौन। उसके बाद हमारा यहाँ पर SQL की क्वेरी आ जाएगी, तो हमने लिखी है $SQL, तो ये हमारी क्वेरी होगी। और अगर ये रन नहीं करती तो हम यहाँ पर डाई फंक्शन लगा लेते हैं और यहाँ पर एक मैसेज देते हैं क्वेरी फेल्ड। इसको मैंने क्लोज किया। अब जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हमें इफ कंडीशन के अंदर चेक करना पड़ेगा, जैसे कि हमने क्रोड में किया था। तो यहाँ मैंने इफ की कंडीशन लगा ली और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन यूज कर लूंगा MySQL_numRows। ये देखिए, अब इसके अंदर हम यहाँ पे अपना पास कर देंगे फंक्शन जिसका नाम है $result। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर इसके अंदर कोई एक सिंगल रिकॉर्ड भी आया है उसी यूजर नेम का जो कि फॉर्म में ऐड किया गया है, तो यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इफ की कंडीशन को बना लिया और यहाँ पर मैं इसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। अगर उसको इस नाम का कोई भी यूजर नहीं मिलता तो वो क्रिएट कर देगा एल्स पार्ट में आके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर एक मैसेज दे देना कि यूजर नेम ऑलरेडी यूज्ड या ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पर मैं इको लिख देता हूँ और यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और उसके अंदर मैसेज दे देता हूँ यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये देखिए, मैं पैराग्राफ को क्लोज कर दिया और ये देखिए, अब इसकी अगर स्टाइलिंग करनी है तो वो मैं यहाँ पर जाके कर सकता हूँ या कोई क्लास बना सकता हूँ CSS की। तो अभी मैं जल्दी के लिए यहाँ पर ही CSS लिख देता हूँ, इनलाइन CSS। तो यहाँ पर ले लिया कलर और रेड कलर में शो कर दिया क्योंकि एक एरर है, और इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ और इसके साथ इसको मार्जिन भी देता हूँ ऊपर नीचे से 10 पिक्सल का, और लेफ्ट राइट से 0 कर दिया। ये देखिए, तो अगर उसको एक सिंगल रिकॉर्ड भी मिल जाएगा तो ये उसको ये मैसेज शो हो जाएगा। और अगर उसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, इसका मतलब इस नाम का कोई भी यूजर नेम नहीं है, तो अब हम उसको नए यूजर नेम को सेव करवा सकते हैं डाटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर अब हमें उसकी क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ SQL1 नाम से, क्योंकि यहाँ पर SQL नाम से मैं एक वेरिएबल यूज कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं नाम थोड़ा अलग रख लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं इंसर्ट की क्वेरी लगाऊंगा। इस पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर जो हमारी क्वेरी है वो इंसर्ट की, इंसर्ट इनटू यूजर, जो टेबल का नेम है, उसके बाद उसके कॉलम्स के नेम आ जाएंगे। तो देखिए, उसके कॉलम मैं पहले चेक कर लेता हूँ डाटाबेस में जाके। तो देखिए, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर पे गया और यहाँ पर आपको सारे नेम दिख रहे हैं। तो यूजर आईडी को आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, अपने आप जनरेट कर लेगा।
तो हमें कॉलम का नेम लेना है, वो है पहला फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और रोल। तो ये बेसिकली 5 हमारे पास कॉलम्स हैं जिनके नेम हमें वहां पर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, फिर कोमा लगा के यूज़र नेम, फिर कोमा लगा के पासवर्ड, और लास्ट में हमारा रह गया कॉलम रोल। ये देखिए हमारे पास सारे क्वेरीज के जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मैं अपने एक वैल्यू यूज़ करूँगा। वैल्यूज़ मैंने लिख लिया। अब जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पर कॉलम के नेम दिए उसी ऑर्डर में हमें यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ भी देनी है। तो यहाँ पर मैं सिंगल कोट ले लेता हूँ क्योंकि बाहर मैंने डबल लिए हुए हैं, और इसके अंदर यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम डालूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ले लिए। तो देखिए हमारे फर्स्ट नेम के लिए हमने यहाँ पर लिया एफ नेम, फिर एल नेम, यूज़र, पासवर्ड, फिर रोल। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उसे फर्स्ट नेम, और इसी को मेरे को जस्ट कॉपी कर लेना है, कोमा डाल के यहाँ पर आ जाएगा हमारा एल नेम, फिर आ जाएगा हमारा यूज़र, फिर कोमा डाल के मैंने यहाँ दे दिया पासवर्ड। हमारा ऊपर पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर उसकी वैल्यू आ रही है, और लास्ट में आ जाएगा रोल। ये देखिए, और इसको मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। तो ये बेसिकली हमारी इंसर्ट की क्वेरी हो चुकी है, इंसर्ट इनटू यूज़र, फिर उसके कॉलम्स के नेम आ गए, फिर वैल्यूज़, क्या क्या उसकी वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल उसी ऑर्डर में हमने यहाँ पर वैल्यू भी डाल दी हैं। अब इसको हम क्वेरी को रन करने के लिए यहाँ पर अपना एक वेरिएबल ले लेते हैं। मैं यहाँ पर बिना वेरिएबल के ही लिख देता हूँ, इफ़ कंडीशन के अंदर यहाँ पर सीधा ही क्वेरी चला देता हूँ। तो उसके लिए क्वेरी चलाने के लिए मेरे पास फंक्शन है माई क्वेरी, और इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर हम पास कर देंगे अपना कनेक्शन, सेकंड पैरामीटर आ जाएगा सीक्वल 1। तो ये हमारे दोनों पैरामीटर आ चुके हैं। अब ये अगर क्वेरी रन हो जाती है तो ये इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा, और इसके बाद हम इस पेज को रीडायरेक्ट कर देंगे वापस ऑल यूजर्स वाले पेज में जहां पर सारे यूजर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपना वही फंक्शन यूज करूंगा, हेडर रीडायरेक्शन के लिए पीएचपी का फंक्शन है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा लोकेशन, और उसके बाद यहाँ पर मेरे को अपनी वेबसाइट का वो एड्रेस देना है जहाँ पर मेरे को इसको रीडायरेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा http://localhost, उसके बाद हमारी वेबसाइट का नाम जो है न्यूज़ साइट, फिर उसके बाद एडमिन फोल्डर, और उसके बाद जिस पेज पे मेरे को रीडायरेक्ट करना है देखिए उस पेज का नाम है यूज़र्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा users.php। तो इस पेज पे मेरे को रीडायरेक्ट कर देना। तो ये पेज हमारा ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने इस फाइल को सेव किया, और यहाँ पर आकर मैं इसी पेज को रिफ्रेश करता हूँ, पहले ऐड यूज़र्स वाले पेज को, और यहाँ पर मैं एक नया यूज़र का नाम डाल देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ याहू बाबा, ये एक यूज़र का नेम है। वाई मैं छोटा, चल बड़ा ही लिख देता हूँ, और यहाँ पर लास्ट में मैं बाबा डाल देता हूँ, बी बड़ा, और यहाँ पर याहू बाबा नाम से मैंने एक यूज़र नेम क्रिएट कर लिया, और इसका पासवर्ड दे देता हूँ एडमिन, और यहाँ पर इसका रोल जो है वो दे देता हूँ एडमिन, क्योंकि एडमिन है इसके पास सारे कंट्रोल्स होंगे। मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, तो यहाँ पर ये नेवर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है क्वेरी फेल्ड, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्वेरी फेल्ड हो चुकी है। तो मेरे को क्या करना है, इसे मैं वापस कोड में आया, और ये हमारी क्वेरी जैसे दिखा रहा है ये फेल्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसको इको कर लेता हूँ अपनी क्वेरी को, ये देखिए, और इसके बाद मैं यहाँ पर लगा देता हूँ डाई किस लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आगे का कोई भी कोड रन ना हो, क्योंकि अभी मैं इसको बिल्कुल चेक करूँगा। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, और यहाँ पर आकर दोबारा से रिफ्रेश किया, ये कंटिन्यू के लिए पूछ रहा है। तो ये हमारी क्वेरी यहाँ पर आ चुकी है, आप देख रहे हैं। तो इस क्वेरी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और अपने डाटाबेस के अंदर आकर यहाँ पर मैं इसे रन करके देखूंगा। यहाँ मैं गया गो पे, और यहाँ पे एक एरर आ रही है। ये एरर मेरे ख्याल से यहाँ पर हमने कोमास नहीं लगाए हैं, शायद उसी की एरर है। मैं इस पर पहले इन्वर्टेड कोमास लगाता हूँ, फिर से गो पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब क्वेरी रन हो चुकी है। तो इसी की एरर थी, इसको हम ठीक कर लेते हैं अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पर आके देखिए मैंने यूज़र नेम के बाद यहाँ पर बाहर डबल कोट्स लिए हैं, तो अंदर मेरे को सिंगल लेने पड़ेंगे। सिंगल इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये बेसिकली वैर कह रहा है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होती है उसको हमें कोड्स के अंदर ही लेना पड़ता है सीक्वल की कमांड के अंदर। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, और यहाँ पर आकर पेज को दोबारा से रिफ्रेश किया, तो ये नहीं चली क्योंकि मैंने डाई लगा रखा है।
यहाँ पर जाके मैं डाई को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से ई को भी हटा देता हूँ। मैंने फाइल को दोबारा सेव किया, रिफ्रेश किया पेज को, कंटिन्यू, और ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा एरर आ रहा है। और ये क्या कह रहा है? अनडिफाइंड वेरिएबल सिक्वली 1। यहाँ पे भी यही एरर है और यहाँ पर भी यही 21 नंबर लाइन नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए 21 हमारे पास ये है और यहाँ पे गड़बड़ हुई है। देखिए मैंने यहाँ पर सिक्वली लिख दिया है। बेसिकली वेरिएबल का नाम जो है वो है sequel1, तो हमें सेम लिखना है यहाँ पे नेम। मैंने यहाँ पे फाइल को सेव किया, मैं दोबारा से यूज़र को ऐड करता हूँ। मैं देखिए मैं यहाँ ऐड यूज़र पे गया, दोबारा से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ डाटाबेस के अंदर। ये हमारा यूज़र नाम का ही टेबल है। मैं ब्राउज पे क्लिक किया और यहाँ कोई एंट्री नहीं आई अभी, तो मैं यहाँ पे जाके एक दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ, याहू बाबा, और इसका पासवर्ड डाल दिया एडमिन और रोल डाल दिया यहाँ पे एडमिन। यहाँ पे सेव पे क्लिक किया। अब प्रॉपर ये चल रहा है कोड। अब मैं आपको डाटाबेस के अंदर पहले दिखाता हूँ। या मैंने ब्राउज़र पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड जो वो ऐड हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी अजीब बात है, 24वां आईडी आ रहा है। ये आईडी शायद से मैंने पुराने पासवर्ड पहले डाल के देखे थे, शायद उसी वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर यूज़र नेम भी क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे पासवर्ड देखिए एक लंबा सा पासवर्ड आ गया। ये कैसे आया? ये MD5 ने अपने आप इसको एक कोड में कन्वर्ट कर दिया है और ये बिल्कुल एक सिक्योर पासवर्ड बन चुका है। अब इसको कोई भी रीड नहीं कर सकता और इसका रोल भी यहाँ पे दिख रहा है 1 है। 1 का मतलब है कि ये जो यूज़र है ये एडमिन यूज़र है, ना कि नॉर्मल यूज़र। अब मैं यहाँ पर जाकर एक यूज़र और क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसको शो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया सलमान खान, इसका लास्ट नेम हमें नीचे लिखना, तो खान मैंने नीचे डाल दिया और यहाँ पे मैंने नाम ले लिया सलमान यूज़र नेम और इसका पासवर्ड भी सलमान, और इसको मैं यूज़र बना देता हूँ नॉर्मल यूज़र। मैंने सेव पे क्लिक किया और ये देखिए मैं डाटाबेस के अंदर गया और ये देखिए हमारे 2 यूज़र क्रिएट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर यूज़र के आगे दिख रही है 0 भी दिखा रहा है क्योंकि ये नॉर्मल यूज़र है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस पेज को डायनेमिक करने का काम करते हैं, मतलब कि अब जो सलमान और याहू बाबा 2 यूज़र नेम बने वो यहाँ पर शो होने चाहिए। तो उसके लिए मैं अपने कोड में जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपना चेंज करूँगा। सबसे पहले मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ यूज़र्स वाली, जिसमें मेरे को सारे यूज़र्स को डिस्प्ले करना है। देखिए ये फाइल ओपन हो चुकी है, यहाँ पर देखिए टेबल भी आ रहा है और यहाँ पर डमी रिकॉर्ड भी एंटर किए हुए हैं। अभी सभी को हम डायनामिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी जो ऐड यूज़र में अभी हमने काम किया है, इसमें मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने लोकेशन के अंदर यहाँ पर एक एड्रेस लिया है। अब इस एड्रेस को हमें बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इतने पार्ट को मैं कट करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ और उस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पर दे दूंगा होस्ट नेम। तो देखिए मैंने उसको यहाँ पे रख लिया और यहाँ पर मैं कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर आकर इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने एक कॉमन वेरिएबल बना लिया। अब जब मैं साइट को ऊपर सर्वर पर डालूंगा कभी भी, तो जस्ट मेरे को यहीं पर चेंज करना है। मेरे को हर पेज के अंदर जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने एक कॉमन कनेक्शन बनाया, इसी तरह हमने एक कॉमन वेरिएबल का एक नेम बना लिया। और जब भी मेरे को रिडायरेक्शन करनी पड़ेगी तो मैं जस्ट यहाँ पे यही वेरिएबल का नाम यूज़ कर लूँगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना यूजर्स वाला टेबल, जहाँ पे हमें सारे टेबल को शो करना है। तो यहाँ पर आकर मैं अपना PHP का कोड शुरू कर लेता हूँ और इसके अंदर आकर सबसे पहले मेरे को अपना कनेक्शन बनाना है। तो उसको मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर डाला हुआ है, तो यहाँ पर मैं उसको इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड, और यहाँ पर मैंने उसको इंक्लूड कर लिया config.php फाइल। अब इसके बाद आकर मेरे को जो यूज़र के सारा टेबल दिखाना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपनी कमांड ले लेता हूँ SQL की। उसके अंदर मैं यहाँ पर कमांड लगाऊंगा select star from user और यहाँ पर दे दिया ऑर्डर बाय यूज़र ID, जो हमारा कॉलम का नेम है। ये मैंने डाटाबेस के अंदर ऑलरेडी एक कॉलम बनाया हुआ है, मैं इसी से इसे ऑर्डरिंग करना चाहता हूँ और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि जो भी लेटेस्ट नेम है वो सबसे ऊपर दिखाए। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे डिसेंडिंग लगाना पड़ेगा, DESC। ये देखिए मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया और इसके बाद मैं इस क्वेरी को रन करूंगा। तो रन करने के लिए मेरे को यहाँ पर अपना फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है MySQL क्वेरी। तो उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर डाल लेता हूँ और इसके अंदर 2 पैरामीटर आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पहला कनेक्शन, फिर हमारी SQL की कमांड, तो वो है SQL। अब इसी के साथ मैं इसमें डाई भी लगा देता हूँ और यहाँ पे मैसेज शो कर देता हूँ क्वेरी फेल्ड।
ये देखिए, अब मेरे को चेक करना है कि इसके अंदर कोई रिकॉर्ड आया भी है कि नहीं। तो मैं अपने पिछले वाले जो भी हमने कोड किया है इसी से ही कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी एक कमांड लिखी हुई थी, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर मैंने इसे डाल दिया कि अगर इसके अंदर एक सिंगल रिकॉर्ड भी आया तो ये इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और जो ये मैंने करली ब्रेसेस लगाई हैं इसको मेरे को टेबल के बाद बंद भी करना है जहाँ पे टेबल क्लोज हो रहा है। तो देखिए ये मेरा टेबल क्लोज हो रहा है और यहाँ पर मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो ये मेरी इफ की कंडीशन बंद हो चुकी है जो मैंने ऊपर लगाई है यहाँ पर। और इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आके, ये टेबल तभी शो होगा जब इसके अंदर कोई सिंगल रिकॉर्ड होगा। अब मेरे को यहाँ पर लूप चलाना है। तो देखिए जितने भी यहाँ पर डमी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं मैं एक सिंगल रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी सारे रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए जितने भी टीआर आ रहे हैं यहाँ पर इन सबको मैंने रिमूव कर दिया। अब व्हाइल लूप के अंदर मेरे को जस्ट यही वाला टीआर पास करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं व्हाइल का लूप बना लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ व्हाइल, एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम है रो और उसके अंदर मैं वही वैल्यू डाल दूंगा जो हमारे रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर आ रही है। तो उसको फैच करने के लिए हमारे पास फंक्शन आता है जिसका नाम है माइसिक्वली फैच असॉक। और इसके अंदर आकर मैं अपना वेरिएबल ले लूंगा जिसका नाम है रिजल्ट। ये देखिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने करली ब्रेसेस शुरू कर ली। और इस करली ब्रेसेस को जो मैंने शुरू किया इसको सबसे नीचे बंद करना है, मतलब कि यहाँ पर। ये देखिए, और इसी कोड को मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि पीएचपी का कोड मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे देना आईडी और यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ फेस भी। ये कोड मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, यहाँ पर भी डाल दिया मैंने। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे सामने यहाँ पर आ रहा है आईडी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इको, फिर हमारे वेरिएबल का नाम जो कि है $रो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस लगा के मेरे को डाटाबेस के कॉलम का नाम दिखाना है, तो उसको मैं जाके डाटाबेस के अंदर चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आईडी को शो करने के लिए यहाँ पर है यूजर अंडरस्कोर आईडी, फिर है फर्स्ट नेम को शो करने के लिए फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, यूजर। पासवर्ड को हम शो नहीं करते हैं, एडमिन को शो करेंगे, मतलब कि रोल क्या है उसका। तो यहाँ पर मैंने पोर्ट्स के अंदर ले लिया यूजर अंडरस्कोर आईडी। ये देखिए तो ये हमारा आईडी हो जाएगा। अब मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर दो चीज़ें शो करने वाला हूँ, एक है यूज़र का फर्स्ट नेम, तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और यहाँ पर मेरे को स्पेस देनी है, मेरे को उसके साथ लास्ट नेम भी दिखाना है। तो यहीं मैं कॉन्कैटिनेशन का साइन ले लेता हूँ और उसके अंदर आकर मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर स्पेस दे देता हूँ और लास्ट में आकर मेरे को दोबारा से पेस्ट करके यहाँ पर दूसरे कॉलम का नाम लिख देना जिसका नाम है लास्ट अंडरस्कोर नेम। तो सबसे पहले मैंने इको किया फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दी स्पेस, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया लास्ट नेम। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर शो करना है यूजर नेम। तो देखिए यूजर नेम, अंडरस्कोर नहीं देना, सिर्फ नेम ही देना। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा रोल। तो देखिए अगर मैं सीधा लिख दूंगा रोल तो वो 0101 शो कर देगा। तो यह मैंने फाइल को सेव किया अभी और यहाँ कर ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो यहाँ हमारे पास एरर आ रही है लाइन नंबर 32 में। मैं इसको जाके चेक करता हूँ, कह रहा है अनएक्सपेक्टेड इको। तो देखिए लाइन नंबर 32 यहाँ पे भी रेड कलर दिखा रहा है क्योंकि एरर है, वो हमने यहाँ पर दोबारा से इको लिख दिया। तो यहाँ इको नहीं लिखना था क्योंकि इको सिर्फ एक ही बार आएगा एक स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ मैंने फाइल को दोबारा सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड दिखने लग गया डाटाबेस का। सबसे पहले आईडी आ रहे हैं, फिर उसका नेम आ रहा है फुल नेम सलमान खान, जो कि हमने अलग अलग कॉलम में सेव किया हुआ है, फिर भी वो एक ही जगह दिखा रहा है क्योंकि जस्ट हमने उनके बीच में स्पेस ऐड कर दी है हम पे। और उसके बाद यहाँ पे उसका यूजर नेम दिख रहा है, फिर रोल आ रहा है 0 और 1। अब 0 और 1 की जगह हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं एडमिन है कि नॉर्मल यूजर है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसके लिए कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जहाँ पे ये मेरा PHP का कोड है, अभी मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इफ़ की कंडीशन बना लेता हूँ और यहाँ रोल को चेक करने वाला हूँ मैं। उसके लिए मैं लिखूँगा 2 बार मैं इक्वल लगाऊंगा और 1। अगर मतलब कि जो रोल की वैल्यू है वो 1 है तो वहाँ पर वो इको कर दे एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर, जो मर्जी आप शो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पर एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं इको कर दूंगा नॉर्मल।
मैंने ये इंग्लिश का वर्ड ये लिया है, आप जो सा मर्जी वर्ड लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए जहाँ पर अब एडमिन था, जैसे याहू बाबा को हमने एडमिन बनाया था तो यहाँ पे अब एडमिन शो हो रहा है, और सलमान खान को नॉर्मल यूजर बनाया था तो ये नॉर्मल यूजर शो हो रहा है। अब हम इसके बाद यहाँ पर एडिट का काम शुरू कर देते हैं, मतलब कि यूजर को अगर एडिट करना पड़े, मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर ऑलरेडी सलमान खान की डिटेल आ जाए। अभी हमने यहाँ पर स्टैटिक डाटा डाला हुआ है राम शर्मा नाम से, आप देख सकते हैं। इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं ऊपर से आईडी पास करूंगा यहाँ पर यूआरएल बार में। तो उसके लिए देखिए मेरे को वापस उसी पेज में जाना है, यूजर्स वाले पेज में, और यहाँ पर लिंक के अंदर मैं यहाँ पर अब आईडी भी पास करूंगा, यही वाला आईडी 24। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ गया और जो हमारे यहाँ पर दो लिंक्स आ रहे हैं, यूजर, अपडेट यूजर और डिलीट यूजर, यहाँ पर मेरे को अब पास करना है अपना एक डाटा, मतलब कि यूजर का आईडी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया क्वेश्चन मार्क और आईडी। आईडी के बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को आईडी पास करना है, और सेम ही मैं कॉपी करके डिलीट वाले में भी डाल देता हूँ। और आईडी के लिए जो हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया हुआ मैं उसको ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। देखिए उस वेरिएबल का नाम है यूजर आईडी रो के अंदर, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ आकर पेस्ट कर दिया। यहाँ से सेमीकोलन डिलीट कर देना और यही वाला कॉपी करके मेरे को यहाँ पे भी पेस्ट कर देना। ये देखिए अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर हमने बाहर सिंगल लिया, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अंदर जो है डबल आएगा। अब तो यहाँ से मैं ये रिमूव कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके डबल डाल देता हूँ। इसी को कॉपी करके मैं नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने अपडेट और डिलीट दोनों बटन्स पे आईडी पास कर दिया है। यहाँ के मैंने पेज को रिफ्रेश किया और देखिए जब मैं यहाँ पर सलमान खान को एडिट करूँगा तो यहाँ पर अभी कुछ गड़बड़ हो रही है। देखिए ऊपर ये वेरिएबल ही प्रिंट हो चुका है, तो इसको मैं पहले ठीक कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए हमने सीधा ही कर्ली ब्रेसेस लगा दी एचटीएमएल के अंदर और रो को ऐसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने ये एचटीएमएल लिखी हुई है तो एचटीएमएल के अंदर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर अभी मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पर पहले पीएचपी का कोड लगा लेता हूँ और मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को हटा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ इको और यहाँ पर भी ये। अब मैंने यही पूरा कोड कॉपी करके नीचे भी पेस्ट करना है जो हमारा आईडी आ रहा है। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया, वापस आया यूज़र वाले पेज में और यहाँ पर क्लिक किया। ये देखिए जब मैंने ऊपर याहू बाबा पे क्लिक किया तो ऊपर आईडी पास हो गया 24। मैं दोबारा गया, मैंने सलमान खान पे क्लिक किया तो देखिए उसका आईडी है 25। तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए ऊपर आ गया 25। अब मैं इसी से आईडी से ये सारी वैल्यू को यहाँ पर शो कर दूंगा। तो यहाँ हमारा टेबल का नाम है वो है यूज़र अपडेट यूज़र। तो मैंने इस पेज को ओपन कर लिया, ये हमारा पेज ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना पीएचपी का कोड शुरू कर लेता हूँ और कनेक्शन बनाता हूँ। कनेक्शन हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो उसको मैं यहाँ पर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। ये देखिए अब मैं आगे का कोड के लिए सबसे पहले पिछले वाली फाइल से ही अपना कोड काफ़ी सारा कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए हमारा। तो यहाँ पर मैं गया और ये देखिए अभी हमने कॉन्फ़िग किया है। अभी हमारे को ये तीनों लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैंने इन तीनों लाइंस को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मेरे को अपनी इस कमांड में थोड़ा सा चेंज करना है। मेरे को यहाँ पर यूजर्स वाले टेबल से तो डाटा लेकर आना है, मगर यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारा आईडी के लिए जो कॉलम है डाटाबेस के अंदर उसका नाम है यूज़र अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस ले लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं आईडी पास करूँगा। तो आईडी बेसिकली अभी हमारे को ऊपर से मिल रहा है तो उसको गेट करने के लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यूज़र अंडरस्कोर आईडी। और क्योंकि जो हमारे को वेरिएबल की वैल्यू जो मिलेगी वो यूआरएल बार से मिलने वाली है तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करने वाला हूँ गेट। और ऊपर भी जो हमारा वेरिएबल का नाम है जो यूआरएल बार के अंदर है उसका नाम है आईडी। तो आईडी से हमारे को बेसिकली यूज़र का आईडी मिल जाएगा जिसको हम इसमें स्टोर करवा लेंगे और इसी के बेस पे हमें यहाँ पर सीक्वल की क्वेरी चलाने वाले हैं। तो हमारी यहाँ पर सीक्वल की क्वेरी चल जाएगी और इसके बाद ये चेक करेगा कि अगर इसको एक सिंगल रिकॉर्ड भी मिल जाता है तो यहाँ पर हम व्हाइल का लूप चला लेते हैं और इसके अंदर वेरिएबल ले लेता हूँ रो। तो यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा माई सीक्वल आई
fetch assoc और इसके अंदर हम अपने वेरिएबल का नाम डाल देंगे रिजल्ट। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने करली ब्रेसेस शुरू कर दी और जो यहाँ पर ये करली ब्रेसेस वाइल की मैंने बंद करनी है, इसको मैं नीचे बंद करूँगा। इसके साथ मैं इफ़ की जो करली ब्रेसेस है उसको भी मैं नीचे ही बंद करूँगा फॉर्म के बाद में। तो ये देखिए, मैं फॉर्म के बाद यहाँ पर गया और यहाँ पर मैं PHP का कोड लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने 2 बार करली ब्रेसेस बंद करनी है, एक इफ़ के लिए और एक वाइल के लिए। देखिए, अब जो मेरे को फॉर्म्स की फील्ड के अंदर सारा डाटा शो करना है, उसके लिए हम यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर वैल्यू आ रही है, इसी के अंदर हम यहाँ पर PHP का कोड शो करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने अपना पिछले पेज में कोड लिया था, मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल मेरे को यही वाली वैल्यूज़ को शो करना है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर जो हमारा आईडी वाली जगह है, इसकी जगह इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ आ जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली यूज़र का आईडी। अब इसी जगह देखिए, इसके बाद यहाँ पे है फर्स्ट नेम की जगह, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे डाला और यहाँ पर अब हमारा जो डाटाबेस में कॉलम का नेम है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो उसका नाम है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। बिल्कुल यही हमने पिछले पेज में भी अभी काम किया है। और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट अंडरस्कोर नेम और इसी के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा यूज़र नेम और इसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा रोल। हमने और रोल ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देखिए ये आ गया। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जोन सा भी उसने रोल सिलेक्टेड है उसके लिए वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट बॉक्स में सिलेक्टेड आ जाए। तो देखिए, उसके लिए मेरे को वही वाली इफ़ कंडीशन कॉपी कर लेनी है। यहाँ से देखिए, यही वाली कंडीशन मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। अब जस्ट मेरे को यहाँ पर यही दोनों कट करके इको के अंदर डाल देने हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। अब बाहर अगर हमने डबल लिए हैं तो अंदर सिंगल लेने पड़ेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिलेक्टेड। ये देखिए, अब यही वाली इको की कमांड पूरी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं रहेगा क्योंकि ये नॉर्मल यूज़र के लिए, तो यहाँ पर मैं 0 वाले के आगे सिलेक्टेड लिख देता हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके की हमारी कंडीशन बन जाएगी और ऊपर हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं इसको आपको पहले ब्राउज़र के अंदर शो करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ब्राउज़र में आके मैंने आपको दिखाया, ऊपर अभी आईडी आ ही रहा है। मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ और ये देखिए, सारा डाटा हमारे पास आ चुका है। सलमान खान उसकी सरनेम है और यहाँ पे उसका यूज़र नेम आ रहा है और ये नॉर्मल यूज़र। मैं वापस जाता हूँ, अब मैं याहू बाबा वाले पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम और रोल में यहाँ पर ये 2 बार आ चुका है। एक्चुअल में यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, मैं इसको अभी चेक करता हूँ। यहाँ एक्चुअल में गड़बड़ यही है क्योंकि ये इफ़ की कंडीशन मैंने HTML के अंदर लिख दी है, तो यहाँ पर मेरे को इसको पहले PHP के कोड के अंदर लिखना है। तो यहाँ मैंने PHP का कोड शुरू कर लिया और इसको मैं नीचे बंद भी कर देता हूँ। ये देखिए, तो इसी के अंदर हम यहाँ इफ़ की कंडीशन लिख सकते हैं। तो यही हमारी गड़बड़ थी। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। तो देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडमिन सेलेक्टेड आ गया, आप देख रहे हैं। और जब मैं नॉर्मल यूज़र पे क्लिक करूँगा, मतलब कि सलमान खान पे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नॉर्मल यूज़र सिलेक्टेड आ रहा है। आप वर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, मैंने अभी ये सिंपल ऐसी रखी हुई है। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे ही मैं इसमें कुछ चेंज करूँ, जैसे ही देखिए मैं यूज़र नेम पे कुछ भी यहाँ पर लिख दूँ, नया यूज़र नेम, और अपडेट पे क्लिक करूँ तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। तो आइए देखते हैं अब इसका कोड हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देख लेता हूँ बटन। तो देखिए, ये हमारा बटन है और इस पे जो नेम आ रहा है वो आ रहा है सबमिट। तो मतलब कि सबमिट पे मुझे क्लिक करके कोड बनाना है। और यहाँ पे देखिए, फॉर्म के अंदर मैंने अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर मैं अपना वही वाला कोड लिख लेता हूँ, $_server वाला। मैं पिछली फाइल से ही कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक्शन के अंदर हमने लिखा हुआ है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब इसका मतलब कि जब भी मैं अपडेट करूँगा तो उसका कोड भी इसी पेज में है। मैं कोई अलग पेज भी बना सकता हूँ, मगर अभी मैं इसे इसी पेज में ही बना रहा हूँ। तो मैं सबसे ऊपर जाकर यहाँ पर अपना वही कोड लिख लेता हूँ
जैसा कि मैंने अपने पिछली ऐड यूज़र फाइल के अंदर कोड किया था। तो देखिए यही वाला सारा कोड है और यहाँ से मैं यही सारा कोड कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कोड कॉपी करके अपने इस वाली फाइल में आया और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पर जो हमारा बटन का नेम है वो है सबमिट। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर कॉन्फ़िग, पहले हमने यहाँ पर कनेक्शन बनाया, फिर ये हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके साथ हमारे को यहाँ पे एक चीज़ और चाहिए जिसका नाम है यूज़र आईडी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसी को कॉपी करके। ये देखिए यहाँ पर मैंने नाम रख दिया यूज़र आईडी और यहाँ पर भी मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। पहले मैं नीचे फॉर्म में देख लेता हूँ कि नाम क्या रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमने नेम जो रखा हुआ है वो है यूज़र अंडरस्कोर आईडी और यहाँ पे आपको बात ध्यान में देनी है कि मैंने इसको हिडन रखा हुआ है, मतलब कि यूज़र आईडी डिस्प्ले नहीं होगा, बस हम इसे यूज़ कर लेंगे जब भी हमें इसे फॉर्म को मॉडिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यूज़र आईडी भी आ चुका है। अब मैं इसको अपडेट करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास अपडेट की कमांड आएगी और अपडेट के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर अपडेट टेबल का नेम जो कि है यूज़र और उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा सेट। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जिस कॉलम को अपडेट करना है तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नेम को अगर अपडेट करना चाहता हूँ, देखिए मेरा जो डाटाबेस के अंदर नेम है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो देखिए डाटाबेस के अंदर मैंने नेम रखा है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, फिर लास्ट नेम के लिए लास्ट अंडरस्कोर नेम, यूज़र नेम और यहाँ पे आ रहा है रोल। हम ये 3-4 चीज़ें ही चेंज कर सकते हैं और शायद पासवर्ड भी। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फिर इजिकल टू और यहाँ पर कॉलन के अंदर मैं यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिख लूँगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे ये लिखा है मैंने फटाफट यहाँ पर कोमा डाल के लास्ट नेम के लिए लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लास्ट अंडरस्कोर नेम, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो हमारे कॉलम का नेम है डाटाबेस के अंदर वो है यूज़र नेम। फिर आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर रोल, तो रोल वाले कॉलम का नाम ही है रोल, तो उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रोल। अब यहाँ पर जस्ट मेरे को सारे वेरिएबल्स के नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट नेम के लिए मैंने यहाँ पर लिया था $f नेम, यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद आ गया हमारा लास्ट नेम के लिए तो मैंने लिया था लेल नेम। उसके बाद मैंने लिया है यूज़र, तो यूज़र वाले कॉलम के लिए मैं यहाँ पर ले लूँगा यूज़र और लास्ट में आ जाएगा हमारा रोल। तो यहाँ पर मैं नाम चेंज कर लेता हूँ रोल। तो देखिए ये हमारे पास सारे कॉलम्स के नेम आ चुके हैं। मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि यही नेम अभी मैंने कॉपी पेस्ट किए थे, इनको मैंने चेक नहीं किया है। और यहाँ पे पासवर्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पासवर्ड की कोई फील्ड नहीं बनाई हुई, तो इसको मैंने बंद कर दी यहाँ पर। और यहाँ पर अभी मैं इनको चेक कर लेता हूँ। तो देखिए ये तो मेरा ठीक था यूज़र आईडी। मैं एफ नेम को चेक करता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पर मैंने एफ अंडरस्कोर नेम लिया है, मेरे को यही नाम लेना है। और एल नेम के लिए एल अंडरस्कोर नेम, यूज़र नेम है, फिर रोल है, आप नीचे देख सकते हैं रोल। एफ अंडरस्कोर नेम, यहाँ पर आ जाएगा एल अंडरस्कोर नेम, फिर यूज़र नेम और उसके बाद रोल। तो यही अब हम सारी फील्ड्स को डाटाबेस के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अगर मैं पासवर्ड को भी करना चाहूँ तो उसको मैं कर सकता हूँ क्योंकि अभी मैंने इस नाम की कोई फील्ड नहीं बनाई है, तो इस नाम की मैं फील्ड बना लूँगा अभी। तो अभी इतने को चेक करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़र नेम को चेंज करता हूँ। तो देखिए यूज़र नेम में पूरा नाम लिख देता हूँ सलमान खान। पहले सिंपल नेम था सलमान, अब मैंने इसके साथ खान भी लिख दिया। अब मैंने इस फाइल को सेव किया तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक नया रिकॉर्ड बना लिया और यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे थे सब मैं चेंज कर दिया। ओहो गड़बड़ हो चुकी है हमारे साथ। मैंने यहाँ पर अपडेट के अंदर वेयर क्लॉज नहीं लगाया तो उसने मेरे साथ क्या किया, उसने जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे थे सबको चेंज कर दिया। तो अभी मेरे को वहाँ जाके सब ठीक भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी क्वेरी को ठीक कर लेता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ वेयर क्लॉज कि जिस
यूज़र नेम को मेरे को चेंज करना है। तो यहाँ हमारा कॉलम का नेम आ जाएगा यूज़र अंडरस्कोर आईडी, और इसके बाद यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस के अंदर अपना आईडी ले लूँगा। तो आईडी जो हम सेव करवा रहे हैं वो यहाँ पे सेव करवा रहे हैं। इसको हमने यूज़ नहीं किया था तो अभी गड़बड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसको ठीक कर लेता हूँ अभी। ये देखिए, मतलब कि जहाँ पर इसे ये वाला आईडी मिले सिर्फ वहीं पर चेंज करना था। तो उसने क्या किया, उसने जहाँ जहाँ पर भी उसे रिकॉर्ड मिले उसने सारी जगह रिकॉर्ड को चेंज कर दिया। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर अपने रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और देखिए यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं इन तीनों को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं चेक ऑल पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ यस किया तो तीनों रिकॉर्ड्स मेरे देखिए डिलीट हो चुके हैं। अब मेरे को ये रिकॉर्ड्स दोबारा से डालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ यूज़र वाले टेबल में गया, ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पर एक नया यूज़र डाल लेता हूँ। इसको रख दिया एडमिन। तो देखिए एक यूज़र ये बन गया। एक यूज़र दोबारा से डाल देता हूँ, सलमान। और इसको मैंने रख दिया नॉर्मल यूज़र, सेव किया और ये देखिए ये नॉर्मल बन चुका है। अब मैंने इस पर मॉडिफाई पे क्लिक किया, इसके यूज़र नेम को मैं चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको अपडेट किया। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को तो ठीक कर रहा है मगर उसके साथ एक नया रिकॉर्ड भी डाल रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है इसने एक नया रिकॉर्ड भी अपने आप ऐड कर लिया। अब इसको हम चेक करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए जो हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया था उसमें हमारे को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेरी भी मिल चुकी है, आप देख रहे हैं। तो मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर सारी क्वेरी मैंने रिमूव कर दी, ऐड वाली। अब मैं क्या करूँगा, पहले रिज़ल्ट चेक करूँगा। अगर रिज़ल्ट हमारा चल जाता है तो उसके बाद ये जो मैं ऊपर यहाँ पर ये रिज़ल्ट नाम का हमारा लाइन लिख रहा था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इफ़ कंडीशन के अंदर ही चेक कर लूँगा इसे। ये देखिए अब जैसे ही मेरी सीक्वल की क्वेरी चल जाएगी तो वापस से मैं यूज़र वाले टेबल के अंदर आ जाऊँगा, मतलब कि मेन पेज पे। और ये ऊपर वाली लाइन अभी मैं रिमूव ही कर देता हूँ। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर एक रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो देखिए मैं दोबारा से आया 28 नंबर पे, देखिए ऊपर 28 ही पास हो रहा है। और यहाँ पर मैं दोबारा से यूज़र नेम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ जस्ट टेस्ट। और यहाँ पर मैंने अपडेट किया और यहाँ पर एक एरर आ रही है, वो आ रही है sequel1 लाइन नंबर 15 पे। देखिए लाइन नंबर 15 है, यहाँ पर हमने सीक्वल लिया हुआ है तो हमने कॉपी पेस्ट में यहाँ पर 1 पेस्ट कर दिया था। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर यूज़र नेम दोबारा से रख दिया जस्ट टेस्ट। मैंने अपडेट पे क्लिक किया और ये देखिए 28 नंबर पे जो भी एम्प्लॉय नेम था उसका यूज़र नेम यहाँ पे चेंज हो चुका है, आप देख रहे हैं जस्ट टेस्ट आ चुका है। इसी तरह जो हमारा ये वाला यूज़र नेम आ रहा है इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस पर एडिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसका यूज़र नेम जो फर्स्ट नेम है इसको नाम रख देता हूँ अनिल और लास्ट नेम रख देता हूँ कपूर। तो यहाँ मैंने इसको एडमिन बना देता हूँ। अपडेट पे क्लिक किया तो देखिए इसकी सारी चीज़ें अपडेटेड हो चुकी हैं। फुल नेम, यूज़र नेम मैंने छेड़ा नहीं है और यहाँ पे एडमिन भी आ चुका है। तो आपने देखा कि ये अपडेट वाला भी अब हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ रह गई है, वो है डिलीट। इसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं पेजिनेशन भी है। ये पेजिनेशन जो है ये कैसे वर्क करती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पर जो लास्ट चीज़ रह गई है वो है डिलीट। तो अब हम डिलीट करना सीखते हैं कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास जो ये पेज ओपन होगा डिलीट यूज़र, इसमें हमारे को आईडी भी मिल रही है। देखिए 29 यहाँ पे पास हो चुकी है। तो अब मैं यूज़र को डिलीट कैसे करूँगा इसका कोड देखते हैं। तो देखिए उसके लिए पहले मैं ये फाइल यहाँ से बंद कर देता हूँ और यहाँ पर अपनी फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ जो मेरे को डिलीट करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को यूज़र में चेक करना है कि लिंक में हम कौन सी फ़ाइल पास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ़ाइल बनाई है डिलीट यूज़र डॉट php। तो इस नाम की फ़ाइल ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एडमिन में नहीं बना के रखी है, तो इसको मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पर एडमिन फोल्डर पे मैं क्लिक करके न्यू फाइल करूँगा और यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो देखिए ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर आकर यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना PHP का कोड लिख लेता हूँ। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले मेरे को कनेक्शन बनाना है, तो उसके लिए मैं अपनी पिछली वाली फाइल में जाकर ही कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा कनेक्शन बन जाएगा, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे रख दिया। ये मेरा कनेक्शन बन गया।
अब इसके बाद मेरे को ऊपर से एक आईडी मिलेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना एक वेरिएबल बना लेता हूँ यूज़र आईडी, और यहाँ पर मैं अपना वेरिएबल यूज़ करूँगा सुपर ग्लोबल वेरिएबल गेट। और देखिए हमारे पास जो ऊपर वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो आएगी आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर, तो उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना सीक्वल की कमांड लिखूँगा डिलीट करने के लिए। तो देखिए डिलीट की जो कमांड है वो है डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, तो देखिए उसका नाम है यूज़र, फिर आ जाएगा हमारा वेयर क्लॉज वेयर, फिर आ जाएगा हमारे कॉलम का नेम जिसका नाम है यूज़र अंडरस्कोर आईडी। तो मैं आईडी से ही रिमूव करूंगा क्योंकि आईडी एक ऐसी चीज़ है जो यूनिक होती है सभी यूजर्स के बीच में। और उसके बाद मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ, तो देखिए उसका नेम जो है वो है यूज़र आईडी, मैंने यहाँ पे पास कर दिया और ये हमारी क्वेरी रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद मैं इसको रन करने के लिए यहाँ पर अपने इफ कंडीशन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं क्वेरी को रन करने के लिए अपना फंक्शन यूज करूंगा माईसीक्वली क्वेरी, और इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर आएंगे कौन, फिर उसके बाद सीक्वल की क्वेरी। ये देखिए ये हो गया। अब जैसे ही क्वेरी इसको सक्सेसफुली रिमूव कर देती है तो हम पहले चेक करेंगे यहाँ पर इस क्वेरी को रन करके कि अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो यहाँ पर हम इस पेज को रिडायरेक्ट कर देंगे वापस से मेन यूज़र वाले पेज पे। तो देखिए मैं यहाँ पर जो हमारा ये फंक्शन है हेडर वाला इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर डिलीट यूज़र के अंदर मैंने इसको रिडायरेक्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं अपना फंक्शन को जो माईसीक्वली का फंक्शन है उसको क्लोज भी कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे कनेक्शन का नेम आ जाएगा $कॉन, और यहाँ पर मैं एक एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। अगर मेरा कनेक्शन जो है वो डिलीट ही नहीं कर पाता तो यहाँ पर मेरे को मैसेज शो कर दे उसका। तो देखिए मैंने यहाँ पर इको लिया और यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैसेज शो कर देता हूँ कांट डिलीट। ये देखिए कांट डिलीट यूज़र रिकॉर्ड, ये मेरा मैसेज आ गया। इसकी CSS भी मैं बिल्कुल वैसे ही कर सकता हूँ स्टाइल लगाकर। यहाँ मैं सिंगल कोट ले लूँगा और यहाँ पर जैसे दे देता हूँ कलर रेड और इसमें मार्जिन भी लगा देता हूँ ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ पे कोई एरर भी आ रही है, यहाँ पर आपको रेड दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने सिंगल कोट लिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर मेरे को सिंगल कोट देना है तो उसके साथ मेरे को स्लैश लगाना पड़ेगा। और इसके बाद भी एरर आ रहा है क्योंकि लास्ट में मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो ये भी मैंने लगा लिया। अब तो ये हमारा कोड बन चुका है। पहले हमारे को ऊपर से आईडी मिलेगा, फिर उसके बाद मैंने कमांड लगाई है डिलीट की और ये वाला आईडी पास कर दिया जो मेरे को ऊपर से मिलेगा। अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो वापस से हम यूज़र वाले मेन पेज पे आ जाएंगे, और अगर ये क्वेरी नहीं चलती तो हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा कांट डिलीट यूज़र रिकॉर्ड, और उसके बाद हमारा कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। तो देखिए अब मैं एक रिकॉर्ड को डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए सबसे ऊपर जो रिकॉर्ड आ रहा है वो आ रहा है अनिल कपूर। तो देखिए मैंने उस पर क्लिक किया तो देखिए वो रिकॉर्ड रिमूव हो चुका है। अब सिर्फ दो ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं 28 और 27 नंबर पे। मैं एक रिकॉर्ड और रिमूव करता हूँ। ये देखिए अब सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बचा है याहू बाबा नाम से। तो आपने देखा कि हमने कैसे इस यूज़र वाले टेबल के अंदर पहले ऐड यूज़र किया जिसमें हमने न्यू रिकॉर्ड ऐड करना सीखा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर उसको शो किया, फिर हमने उसको मॉडिफाई भी किया यहाँ से, उसके बाद हमने यहाँ पर उसको रिमूव किया। इसकी नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि हम ये पेजिनेशन कैसे बनाते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हों तो उनको अलग अलग पेज में डिवाइड कैसे करते हैं इस पेजिनेशन की हेल्प से, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।